आइए, मद्य निषेध बिहार पुलिस। जी हाँ, इसके लिए एनसीईआरटी साइंस क्लास 9th चैप्टर 1। एक चीज मैं बता दूं, ये जो एनसीईआरटी साइंस का जो क्लास कराया जा रहा है, अगर इनके पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करा दिया गया है। कहाँ मिलेगा सुन लीजिए। तो इसका पीडीएफ जो है ये पाठशाला वित्त के ऐप पर आपको मिलेगा। पाठशाला वित्त के ऐप आपको डाउनलोड करना है, लॉगिन अपना कर लेना है, नाम मोबाइल नंबर डाल के। वहां पर आएगा कोर्स, कोर्स पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आ जाएगा। 2-3 पीडीएफ ऊपर फ्री में दिया गया है, चेक कर लीजिएगा आपको कैसा लग रहा है। उसके बाद आपको जो है मन हो तो परचेज करना, ना मन हो तो परचेज ना करना। फिलहाल हम जो क्लास करेंगे, एक चीज सुन लीजिए, जितने क्वेश्चन इसमें कराऊंगा यहाँ, इससे ज्यादा प्रश्न पीडीएफ में रहेगा। जैसे यहाँ 50-55 प्रश्न रहेगा तो उसमें पीडीएफ जो मिलेगा उसमें प्रश्नों की संख्या 70-80 ऐसे रहेगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, वहां आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन और भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो आइए, हमारा टारगेट रहेगा सारे प्रश्नों को अच्छे से समझना, और ऐसा ना हो कि पढ़े और एग्जाम में भूल जाना। कोशिश करेंगे कि इस तरीके से पढ़े कि एग्जाम में भी ना भूलें। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न, पदार्थ के कणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, कथन वाला प्रश्न भी एग्जाम में आने लगा है, तो कुछ प्रश्न कथन वाले भी आपको करने होंगे। कथन पहला कह रहा है, पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान नहीं होता है। जो पदार्थ, जैसे कोई पदार्थ है, इसके कणों के बीच कह रहा है पर्याप्त रिक्त स्थान नहीं होता है। दूसरा कथन कह रहा है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते रहते हैं। देखिए, ये इनके बीच जो होता है ना, पर्याप्त स्थान होता है, पर्याप्त स्थान होता है और ये गतिशील रहते हैं। तो पहला कह रहा है कि स्थान रिक्त नहीं होता, जो कि गलत है। स्थान रिक्त होता है, गतिशील होते रहते हैं। दूसरा कथन सही है। तो हम देखेंगे कि कथन केवल 2 सही है। यहां देखिए, कथन केवल 2 सही है, 1 गलत है। तो हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा। ऐसे करके आपको छांटना है। आइए दूसरा सवाल, गर्म भोजन की सुगंध जो है तुरंत सुगंध कई मीटर दूर तक पहुंच जाती है। तुरंत नहीं है, गर्म भोजन की सुगंध कई मीटर दूर तक पहुंच, जैसे आपके घर में कुछ बढ़िया खाना बन रहा हो या कुछ भी बन रहा हो, सब्जी दाल, तो देखेंगे आपके घर से थोड़ी दूर पर भी आप हैं तो आपको खाने की खुशबू नाक तक प्रवेश कर जाती है। वही खाना ठंडा हो जाता है, फिर उसकी खुशबू जो है वो नहीं जाती है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, हाँ, कह रहा है कि जबकि ठंडे भोजन की महक लेने के लिए पास जाना पड़ता है। इसका कारण क्या है? तो देखिए, कह रहा है गर्म भोजन हल्का होता है। ऐसा कहीं नहीं, कोई वजन थोड़ी किया हुआ है, हल्का नहीं होता है, ऐसा नहीं है। गर्म भोजन में कण अधिक होते हैं, बिल्कुल कण अधिक नहीं होता है, जो कण रहता है वही रहता है। देखिए, ठंडे भोजन में कण नहीं होते, कण सब में होता है। तापमान अधिक होने से कणों की गतिज ऊर्जा अधिक होती है। जैसे कोई कण है, ठीक है, इसमें कण है, अब खाना बना तो ये तो गर्म रहेगा, अब गर्म रहेगा तो इसमें गतिज ऊर्जा अधिक होगी, तो ये अधिक होगी तो विसरण अधिक होगा इसका। इसको गर्म करोगे ना तो ये तेजी से गतिशील और होगा, और गतिशील होकर के ये दूर तक जाएगा। ठंडा होने के बाद विसरण कम जाता है, गतिशील भी कम होता है। तो यहां भी सी ही सही हो गया। चलिए, स्विमिंग पूल में गोताखोरों का पानी को काटते हुए आगे बढ़ना पदार्थ के किस गुण को दर्शाता है? स्विमिंग पूल में देखते हैं कि पानी जो है, पानी को काट के ऐसे हाथ से ऐसे हाथ से ऐसे हाथ से आगे बढ़ जाता है। वही अगर बालू में आदमी को कूदा दीजिए तो बालू को काटते काटते हालत पंचर हो जाएगा। समझ रहे हैं? पानी, क्योंकि पानी जो है, इनके कणों के बीच रिक्त स्थान ज्यादा है। बालू जो है उसमें रिक्त स्थान एकदम कम है, बहुत कम है। तो कणों का रिक्त स्थान कम होना और इनका जो आकर्षण बल है ये भी कम होगा। इसका आकर्षण बल ज्यादा होगा बालू का, तो कणों का आकर्षण बल भी कम होना। तो यहां हो जाएगा ए और बी दोनों। समझिएगा क्वेश्चन को, एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं और आपको फंसा के चले जाते हैं। गैसीय अवस्था में कणों की गति कैसी होती है? गैसीय अवस्था में कणों की जो गति होती है वो अनियमित होती है, अनियमित और बहुत तेज होगा, अत्यधिक तीव्र। तो गैसीय अवस्था में कणों की गति जो होती है वो अनियमित होती है और अत्यधिक तीव्र होती है। ठीक है, चलिए
ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? अभी हमने बताया था ना कि इसको गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो ठोस के तापमान को अगर बढ़ाते हो तो उसके कणों की जो गतिज ऊर्जा है वह भी होगी बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए छठा सवाल क्या कह रहा है। छठा सवाल को अच्छे से पढ़िए और बताइए। सवाल संख्या 6 कह रहा है ठोस को गर्म करने पर वह द्रव में परिवर्तित होता है। अगर ठोस को गर्म करिए, ठीक है, बर्फ को आप गर्म करिए, क्या बर्फ को आप गर्म करिए तो वो देखिएगा पानी बन जाएगा, छोड़ भी दीजिएगा तब भी पानी बन जाएगा। तो ठोस को गर्म करने पर वह द्रव बन जाता है, क्यों? कणों का आकार बढ़ जाता है, आकार उकार नहीं बढ़ता है। कणों के बीच रिक्त स्थान समाप्त हो जाता है, ऐसा समाप्त हो जाएगा तो तब तो और वो ठोस हो जाएगा। कणों की ऊर्जा आकर्षण बल को पार करते हैं। कणों की जो ऊर्जा होती है, जो ये आकर्षण बल होता है, इसको पार कर लेती है, इसलिए ये मुक्त होने की कोशिश में रहता है और ये मतलब ठोस से द्रव बन जाता है। ठीक है, संख्या नहीं घटती है, ध्यान रखिएगा। पदार्थ को एक अवस्था में से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है, सर्वोत्तम विकल्प का चयन करें। देखिए जो बच्चा अगर बिहार दरोगा के लिए मुझसे पढ़ा होगा, बिहार दरोगा क्लास किया होगा, उसको ये परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको ये जो पीडीएफ दिया गया है उसमें ये सारे क्वेश्चन इंक्लूड हैं। यहाँ तक कि इससे और जटिल जटिल भी क्वेश्चन वहाँ है, ये सब तो है ही, और भी क्वेश्चन उसमें ऐड किया गया है। दरोगा वाले में, सिपाही वाले में उससे थोड़ा सा भिन्न है। तो जो दरोगा का क्लास किया है उसको ये परचेज नहीं करना है, वो ऐसे ही बस रिवीजन करिए। पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे बदलेंगे, सर्वोत्तम विकल्प। तो एक तो तापमान बढ़ाएंगे। अभी हमने देखा ना कि ठोस को अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये द्रव बन जाता है, यानी कि तापमान बढ़ा के तो करेंगे, लेकिन यहाँ क्या रहा है, केवल तापमान। देखिए तापमान बढ़ाएंगे और अगर प्रेशर दाब भी देंगे तब भी बदल जाएगा। तो तापमान और दाब दोनों को बदलिए और परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अमोनियम क्लोराइड का ठोस से सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है? देखिए अमोनियम क्लोराइड ही नहीं, कोई भी चीज अगर ठोस से, अभी हमने कहा कि ठोस को आप गर्म करोगे तो ये बनेगा क्या, ये बनेगा द्रव। लेकिन अमोनियम क्लोराइड हो गया या कपूर तो आपने देखा ही होगा ना, इसको गर्म करिए तो ठोस से द्रव ना बन के ये उड़ जाएगा, हवा में उड़ जाएगा, ये गैस बन जाएगा। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड हो गया, कपूर हो गया, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब ध्यान रखिएगा, नाम भी। ये सब है सब्लिमेशन के उदाहरण। सब्लिमेशन जिसको हिंदी में कहते हैं उधर्वपातन। अगर ठोस से डायरेक्ट वो द्रव बन के ना गैस बन जाए तो सब्लिमेशन होता है, और ठीक इसके विपरीत अगर गैस से द्रव ना बन के क्या बन जाए, ठोस बन जाए, तो क्या होता है, निक्षेपण होता है। तो ध्यान रखिएगा परिवर्तन ऐसे होता है, पहले होता है ठोस, फिर ठोस को अगर हीट दोगे तो बनेगा द्रव, और द्रव को अगर हीट दोगे तो बनेगा गैस। ठीक है, गैस बनेगा। अब गैस को ठंडा करोगे तो बनेगा द्रव, और इसको अगर ठंडा करोगे तो बन जाएगा ठोस। ऊपर में गर्म कर दो और नीचे में ठंडा कर दो। लेकिन डायरेक्ट अगर बन जाए तो होगा सब्लिमेशन, और यहां भी डायरेक्ट बन जाए तो होगा क्या, निक्षेपण, रिवर्स सब्लिमेशन। वाष्पीकरण कैसी प्रक्रिया है? वाष्पीकरण सतही प्रक्रिया है, आगे हम लोग देखेंगे सतही प्रक्रिया है वाष्पीकरण। कैसे सतही प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा। एक आप रखिए ऐसे कड़ाही और इसमें भर दीजिए पानी, ठीक है, आधा लीटर पानी भर दीजिए, और एक रखिए मग रखिए और इसमें भी रखिए आधा लीटर पानी, दोनों में। ये पतला है और ये चौड़ा है। देखिएगा छत पर रखेंगे तो इसका पानी धूप में सब उड़ जाएगा, जीरो। लेकिन इसमें देखिएगा आधा लीटर ही पानी है, लेकिन इसमें इतना पानी बचा रहेगा। क्यों? क्योंकि जो ये सतह एरिया है इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, तो वाष्पीकरण होकर के उड़ता है। तो ये सतही प्रक्रिया है। बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारक, अब वायु तेज चल रहा है तो ज्यादा वाष्पीकरण होता है। जैसे देखिए आप कपड़ा सुखाइए तो पंखा के नीचे रखिए, सूख जाएगा जल्दी। केवल आर्द्रता, केवल तापमान नहीं, केवल नहीं,
वायु की गति, आर्द्रता और तापमान, तीनों, तापमान भी निर्भर करता है, आर्द्रता भी निर्भर करता है, तीनों करता है निर्भर, ध्यान रखिएगा। वाष्पीकरण के दौरान द्रव अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित करता है, इसलिए शीतलता का अनुभव होता है, शीतलता का अनुभव होता है। जैसे देखिए पसीना आपको निकला, पसीना बहुत निकला और उसके बाद तुरंत आके पंखा में बैठिए तो एकदम ठंडक लगेगा, क्योंकि जो आपके शरीर पर बूंदे हैं वो वाष्पीकरण होकर के उड़ेंगी उड़ेंगी तो वो अपने साथ ऊर्जा लेके उड़ जाती हैं। ऊर्जा जैसे ही यहाँ से जाएगा यानी कि आपको ठंडक लगना तय है। ठीक है, आइए प्लाज्मा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। प्लाज्मा, देखिए पदार्थ में आप लोग ठोस, द्रव, गैस पढ़े हैं ना, दो अवस्था और पढ़िए, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, 5 हो गया टोटल। तो प्लाज्मा के संदर्भ में निम्न पर विचार करिए। कथन 1, प्लाज्मा आयनीकृत गैस की अवस्था होती है, बिल्कुल सत्य है। इस अवस्था में कणों में न्यूनतम ऊर्जा और कण न्यूनतम उत्तेजित होते हैं, जबकि ये गलत है। प्लाज्मा में अधिकतम ऊर्जा और कण अधिकतम उत्तेजित होते हैं, यह न्यूनतम कह रहा है जो कि गलत है। तो कथन 1 सही है, 2 गलत है। ठीक है, चलिए वर्ष 1920 ईस्वी में पदार्थ की 5वीं अवस्था जिसका नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, ठीक है, की गणना किस भारतीय वैज्ञानिक ने की? तो हमने बोला ही है बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। ठीक है, तो बोस से बोस हो गया ना भाई, बोस तो है ही, ज्यादा मत इसमें सोचिए। बोस आइंस्टीन संघनन या कंडेंसेशन प्राप्त किया जा सकता है। देखिए प्लाज्मा जहां अत्यधिक ऊर्जा गर्म से हो रहा था, इसको ठंडा करेंगे। अत्यंत कम तापमान पर बहुत कम घनत्व वाली गैस को अगर ठंडा करेंगे तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन जो है वो मिलेगा। प्लाज्मा में गर्म की बात की गई है, इसमें ठंडे की बात की गई है। देखिए नीचे दिए गए राशियों और उनके मात्रकों का सुमेलन करिए। तापमान, तापमान का केल्विन होता है, तापमान का केल्विन। आयतन का घन मीटर, ठीक तो है। घनत्व किलोग्राम प्रति घन मीटर और तापमान द्रव्यमान मास यानी केजी, तो सही हो गया बिल्कुल। आइए किसके थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा भी रंगीन हो जाती है? वो होता है पोटेशियम परमैंगनेट। किसके? तो होता है पोटेशियम परमैंगनेट, सी ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न, ये सारे प्रश्न एकदम, अगर आपके पास एनसीईआरटी 9th क्लास है, चैप्टर 1 निकालिए, आपको सारे प्रश्न मिलेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, अगर पीडीएफ प्राप्त करते हैं तो पीडीएफ में इससे ज्यादा प्रश्न रहेंगे। अगर यहाँ मैं 50 सवाल दूंगा तो पीडीएफ में 70, 75, 80 भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो पीडीएफ आप अगर खरीदते हैं तो आपको ज्यादा क्वेश्चन का रिवीजन मिलता है। तापमान बढ़ाने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इसमें बताने जैसा कुछ है ही नहीं। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? दो विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है हाँ, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलन कहलाता है विसरण कहलाएगा ना। चलिए गर्म करने पर विसरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गर्म करने पर विसरण जो है वो तेज हो जाता है। मैं तो बता ही दिया हूं, खाना वाले में नहीं बताया था कि खाना जो है वो गर्म करने पर विसरण उसमें तेज हो जाता है। द्रवों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? द्रव, ये प्रश्न दरोगा में पूछा है। द्रव, देखिए जैसे द्रव है ना, ये मग्गा है, ठीक है, और ये है कटोरा। आकार अगर निश्चित होगा पानी का तो पानी इसमें डालेंगे तो ऐसे रहेगा, इसमें भी लंबा ही रहता, लेकिन ये तो पानी ऐसे हो गया। आयतन निश्चित होता है, ना आयतन और ना आकार। देखिए आयतन निश्चित होता है, आकार बदल जाएगा, जिस बर्तन में डालिए उसी के जैसा हो जाएगा। तो आकार वाला नहीं होगा, आयतन वाला होगा, केवल बी। ठीक है, मौसमी गुब्बारे में हीलियम गैस होती है, ये तो बच्चे बच्चे जानते हैं। एलपीजी में कौन सा होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ क्या, कौन सी गैस रहेगी? तो वो हीलियम रहता है। सबसे अधिक संपीड़ितता किसकी होती है? तो गैस की होती है। इसी को गैस में सबसे संपीड़ितता अधिक उसमें, क्योंकि देखिए मैं बताऊं कि गैसों के बीच खाली स्थान ज्यादा होता है। संपीड़न मतलब इसको जितना ज्यादा से ज्यादा दबा करके पास ले आएंगे, पास ले आते हैं, तो इसमें संपीड़ितता जो होती है वो अधिक होती है गैसों में। ठीक है, तो गैस हो जाएगा। जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस जो है वो द्रव बन जाता है, मतलब ठोस है, इसको गर्म करके द्रव बना देंगे तो ये गल गया ना, तो गलनांक हो जाएगा। ठीक है, आइए
द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? तो द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को कहते हैं आप घनत्व कहते हैं। द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। घनत्व का बढ़ते सही क्रम कौन सा है? देखिए, घनत्व का बढ़ते सबसे कम गैस में होगा, फिर ठोस में ज्यादा होगा। तो देखिए, सबसे कम गैस में होगा वायु गैस है, और सबसे ज्यादा होगा घना लोहा। तो ए लगा दीजिए, और बाकी में यहाँ शहद है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बर्फ पानी में क्यों तैरता है? क्यों तैरता है? क्योंकि बर्फ पानी से हल्का या कम घना होगा। तो क्या कहेंगे? कम घना होगा। ठोस से द्रव बन रहा है, ठोस को गर्म कर रहे हो, द्रव बन रहा है, क्या हो रहा है? गलन हो रहा है ना। गलन प्रक्रिया में तापमान जो होता है वो बराबर रहता है, तापमान नहीं बदलता है। ध्यान रखिए, गलन प्रक्रिया में तापमान चेंज नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है, इसमें बच्चे फंस जाते हैं। भाप से जलन अधिक क्यों होता है? देखिए, एक गर्म पानी भी 100 डिग्री रहता है, और भाप उबलते भी 100 डिग्री रहता है। गर्म पानी में अंगूरी डालकर निकाल लीजिए, उतना नहीं जलेगा, जबकि वाष्प थोड़ा सा लग जाएगा तो जल जाएगा, जलन होती है, क्योंकि उसमें गुप्त ऊष्मा होती है, लेटेंट हीट होता है ना। ध्यान रखिए, गुप्त ऊष्मा की वजह से। गैस का द्रव में परिवर्तन, गैस है, गैस गैस अब ये द्रव बन रहा है, मतलब कि पानी बन रहा है, पीछे आ रहा है, तो गैस का द्रव में परिवर्तन होगा, संघनन होगा, कंडेंसेशन। आइए, गैस का ठोस में, गैस से डायरेक्ट ठोस, द्रव ना बन के ठोस, तो रिवर्स सब्लिमेशन, यानी कि या डिपोजिशन कहिए, निक्षेपण होगा। गैस से सीधा ठोस, बताया तो था कि ठोस होता है, फिर द्रव होता है, फिर गैस होता है। अब गैस से सीधा ठोस तो रिवर्स हो गया है, डिपोजिशन या रिवर्स सब्लिमेशन। शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जानते हैं, सूखा बर्फ। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव का गैस में बदल जाना। देखिए, एक आप गैस पर रखिए 1 लोटा पानी, गैस चालू कर दीजिए, पानी उड़ जाएगा। एक छत पर धूप में रख दीजिए 1 लोटा पानी, गैस बंद है, ये भी उड़ जाएगा। ये आधे घंटे में उड़ जाएगा, या ये 4-5 घंटे में उड़ेगा। तो देखिए, क्वथनांक तो 100 डिग्री पर ये उबलना था, लेकिन 100 से कम पर ही बिना उबले ही उड़ गया। ये होता है वाष्पीकरण, इवेपोरेशन, ध्यान रखेंगे। कपड़े फैलाने से जल्दी सूखते हैं। देखिए, एक कपड़ा रखिए और उसको ऐसे लुगदी बना के रख दीजिए, और एक को ऐसे पसारिए छत पर, इसका देखिए सतह ज्यादा हो गया, इसका सतह कम है, तो सतही क्षेत्रफल बढ़ता है। सतही क्षेत्रफल पर बताया था वाष्पीकरण प्रभावित होता है, बताया था कि नहीं बताया था? बिल्कुल बताया था। गर्मी में मटके का पानी ठंडा होता है, हवा प्रवेश नहीं करती है मटके में, लोटा में और बर्तन में हवा प्रवेश कर जाता है? नहीं, वाष्पीकरण की वजह से। ये सभी, या पानी पहले से ठंडा होता है? पानी पहले ठंडा थोड़ी होता है, हैंडपंप से निकाल के रखते हैं या कुएं से निकाल के रखते हैं, ये वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण की वजह से, देखिएगा मटके में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पता नहीं चलेगा, लेकिन वाष्पीकरण के लिए वो पर्याप्त होते हैं, इस वजह से। आइए, अत्यधिक ऊर्जावान एवं उत्तेजित कण, ये प्लाज्मा में बता चुका हूं, अत्यधिक ऊर्जावान एवं अत्यधिक उत्तेजित। फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में भी प्लाज्मा ही होता है। सूर्य और तारों की चमक का भी कारण प्लाज्मा ही है, ये भी नोट कर लीजिएगा। आइए, फ्लोरेसेंट ट्यूब में कौन सी गैस होती है? फ्लोरेसेंट ट्यूब में तो कौन सी गैस होगी? फ्लोरेसेंट ट्यूब में कौन सी गैस होगी? नाइट्रोजन होगा या हीलियम होगा? ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन होगा ना। सूर्य और तारों की चमक का कारण क्या है? प्लाज्मा। तारों में प्लाज्मा बनने का कारण, प्लाज्मा है तो टेम्परेचर अधिक होगा, टेम्परेचर अधिक होगा। 2001 में बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन के लिए नोबेल किसे मिला? तो एरिक कर्नेल एवं केटरले को। ध्यान रखिएगा, अच्छा सवाल है, पूछता है। ठंडे गिलास के बाहर पानी की बूंदे, आपने देखा होगा, फ्रिज से निकालिए बोतल पानी और इस गिलास में भरिए, देखिए बाहर बूंदे आ जाएंगी पानी की। क्यों? ये होता है भैया कंडेंसेशन। मैं बताया ना कि गैस से द्रव बन जाना। ये पानी कहां से आता है? गिलास से निकल के आता होगा, ऐसा लग रहा है? नहीं, वातावरण में जो हवा में पानी है ना, वो गैस से और द्रव बन रहा है, संघनन हो रहा है, ध्यान रखेंगे। प्लेट में दूध कप से जल्दी ठंडा होता है। एक प्लेट में चाय उलट दीजिए और इसमें रखिए कप में, इसमें ठंडा हो जाए। क्यों? सतही क्षेत्रफल अधिक है। चलिए, तापमान की इकाई, तापमान की इकाई लंबाई तो मीटर,
मीटर लगाइएगा, किलोमीटर मत लगा दीजिएगा। सहती, सहती या द्रव्यमान तो केजी होगा, ठीक है। बल, तो बल का न्यूटन, ये तो सब जानते ही हैं आप लोग। दाब, ये पास्कल जानते ही हैं। एक और है, गैस को द्रव में बदला जा सकता है। गैस को हम कैसे द्रव बदलेंगे, तो उसको दबाएंगे, गैस को दबाएंगे, संपीड़ित करेंगे, ठीक है। तो दाब क्या करेंगे, हम बढ़ाएंगे, घटाएंगे नहीं, दाब बढ़ाएंगे और टेम्परेचर कम करेंगे, तो गैस जो है वो क्या बनेगा, द्रव में बदल जाएगा, ठीक है। तो 51 के 51 सवाल थे। कैसा लगा आज का क्लास? और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं फिर एक बार बता देता हूं कैसे मिलेगा पीडीएफ। आखिरी तक आपने देखा है तो आपको बता दूं। देखिए, प्ले स्टोर पर जाना है, पाठशाला विद के सर्च करना है। क्या सर्च करना है, जो आपका यूट्यूब का नाम है वही नाम सर्च करना है, कुल मिलाकर के पाठशाला विद के सर्च करिएगा, वही लाल लोगो वाला आ जाएगा आपका, उसको आपको कर लेना है इंस्टॉल। उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है नाम मोबाइल नंबर से। उसके बाद आपको आ जाएगा यहाँ पर कोर्स। 1 मिनट में आपको दिखाई दूं, ठीक है, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। चलिए देखिए, ये देखिए, जब आप इंस्टॉल करेंगे ना तो ऐसा आएगा पेड कोर्स, इस पर क्लिक करिएगा, इस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ आपको आएगा खरीदने के लिए। आप खरीदने की वजह यहाँ पर ऐसा आएगा, तो आप कंटेंट पर क्लिक करिएगा तो ये सब आपको जो 3 फ्री वाला है, फ्री वाला क्लिक करके देख सकते हैं कैसा है। अगर बढ़िया लगे तो फिर यहाँ पर आकर के, मात्र अभी तो 79 में ही दे रहा हूँ, रेट तो इसका है 199, लेकिन अभी आप लोग के लिए मात्र 79 रखा हूँ, ठीक है। यहाँ से आप परचेज करके सारे पीडीएफ, बहुत सारे पीडीएफ हैं, और भी पीडीएफ उसमें और भी पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। तो बहुत सारे पीडीएफ है, 30+ पीडीएफ हैं, है ना। उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, लगाइएगा और अपनी तैयारी को बेहतर करिएगा। तो चलिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।